मंच पर बड़ी माला के केंद्र में कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी हैं और माला के भीतर और फ्रेम में आने की आजमाइश में जुटे कांग्रेस के स्थानीय नेता। की पावन धरा, बिलासपुर की पावन धरा पर मौका था राहुल गांधी की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत का। बिलासपुर में आवास न्याय सम्मेलन के श्री गणेश के साथ ही कांग्रेस ने चुनावी समर का शंखनाद भी कर दिया। हम कांग्रेसी हैं, हम सच्चाई रखते हैं। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, पहला कदम कास्ट सेंसस होगा। हिंदुस्तान की सरकार के हर मिनिस्ट्री में वो योजना को डिजाइन करते हैं। 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी समाज के हैं। भाई और बहनों, कास्ट सेंसस हिंदुस्तान का एक्सरे है। ओबीसी की जो गुगली राहुल ने बिलासपुर से फेंकी, उसके मायने आप छत्तीसगढ़ के सियासी समीकरण से समझ सकते हैं। यहाँ 44% आबादी ओबीसी समाज से है, 31% एसटी आबादी है, एससी आबादी 13% है और सवर्ण 9%। बिलासपुर में एक तरफ राहुल के निशाने पर केंद्र सरकार थी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने कुनबे को मजबूत दिखाने की कोशिश भी की। ये तस्वीरें आवास न्याय सम्मेलन के लॉन्च होने से ठीक पहले की हैं, जब राहुल गांधी बिलासपुर पहुंचे थे। उनके साथ सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव दोनों मौजूद रहे, जबकि हाल ही तक दोनों के तल्ख रिश्ते आम थे। आवास न्याय योजना के शुभारंभ से पहले राहुल गांधी भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के साथ वहां मौजूद स्टॉल पर पहुंचे। छत्तीसगढ़ी रंग में रंगने की कोशिश की। वहां मौजूद एक महिला ने राहुल को हाथ से बनी जैकेट भेंट की। राहुल ने भी मौके पर ही हैंडमेड जैकेट पहन ली। जिस बिलासपुर से राहुल गांधी ने एकजुटता और छत्तीसगढ़ी संस्कृति से जुड़ाव का संदेश दिया, उसकी बड़ी पॉलिटिकल मैसेजिंग भी है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग है। यहाँ 6 जिले और 24 विधानसभा सीटें आती हैं। साल 2018 में कांग्रेस को यहाँ 12 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी के खाते में 7 सीट गई थी, जबकि 5 सीटों पर यहाँ अन्य उम्मीदवार जीते थे। आंकड़ों के लिहाज से भले ही बिलासपुर संभाग में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी हो, लेकिन राज्य के अन्य इलाकों के मुकाबले यहां कांग्रेस का स्ट्राइक रेट कमजोर रहा। 2018 की प्रचंड जीत के बावजूद यहां कांग्रेस को 12 सीटों पर हार मिली थी। यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सिर्फ 7 सीट का फासला था। सबसे बड़े संभाग में ही कांग्रेस के पास बेहतर प्रदर्शन की गुंजाइश बची है और इसीलिए कांग्रेस ने आवास न्याय योजना की शुरुआत भी बिलासपुर से की। कांग्रेस का दावा है, इस योजना से 7 लाख आवासहीन परिवारों को छत मिलेगी। 30,000 परिवारों को आवास स्वीकृति पत्र दिया गया। बघेल सरकार की इस योजना को केंद्र सरकार की पीएम आवास योजना का काउंटर बताया जा रहा है। खुद इस योजना के विज्ञापन में लिखा गया, प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित आवासहीन परिवारों के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार दे रही है आवास का न्याय। 2 रिमोट कंट्रोल चल रहे हैं। ये हमारा वाला सबके सामने चलता है, हम इसको दबाते हैं, किसानों के खाते में पैसा जाता है। बीजेपी दबाती है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज हो जाता है। आपका जल, जमीन, जंगल, उनका छुपे छुपे बटन दबता है, अदानी जी के हवाले हो जाता है। कांग्रेस बीजेपी के बरक्स अपनी योजनाओं की लकीर खींचने की कोशिश में है, ताकि चुनाव में सीधा फायदा मिल सके। वहीं बीजेपी बघेल सरकार को वादा खिलाफी के आरोप में कटघरे में खड़ा कर रही है। यहाँ परिवर्तन होना है, किसानों के साथ वादा खिलाफी की है। यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है। यहाँ जो विकास हो रहा है वह मोदी सरकार के पैसों से हो रहा है। श्रीमान भूपेश जी लगातार किसानों को ठग रहे हैं। मैं इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। हालांकि राहुल गांधी भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की वापसी की मुनादी पहले ही कर चुके हैं। इस महीने ये दूसरी बार है जब राहुल गांधी छत्तीसगढ़ पहुंचे।
वहीं 21 सितंबर को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी छत्तीसगढ़ के भिलाई पहुंची थी, जहां उन्होंने महिला समृद्ध कार्यक्रम में स्थानीय महिलाओं के साथ डांस भी किया। छत्तीसगढ़ की संस्कृति है नान नान बहिनी मंजे। दूसरी तरफ बीजेपी जन परिवर्तन यात्रा के जरिए सत्ता वापसी की कोशिश में लगी है और कमान गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली। यानी मुकाबला भले ही छत्तीसगढ़ में हो रहा हो, लेकिन तीर दिल्ली से भी चलाए जा रहे हैं। भारत माता की